हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम आपको इस लेक्चर में ये बताएंगे कि कैसे आप एक नंबर एरे बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे कि हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। एक पाइथन की जो लिस्ट होती है। ठीक है। तो L इक्वल्स टू, हमने एक लिस्ट बनाई गाइस। इसके अंदर आप कुछ भी एलिमेंट्स डाल दीजिए, जैसे हम पहले डाला करते थे। तो 1, 2, let's say 3, 4, 5, 6। ठीक है। और गाइस ये हमारी लिस्ट बन गई, शिफ्ट एंटर, हमने एक लिस्ट बना दी। अब गाइस हम इससे अपना नंबर एरे बना सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी, हम एक नंबर एरे बनाते हैं गाइस। ठीक है, ARR नाम से बना लेते हैं। तो ARR इक्वल्स टू, अब गाइस इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? बिल्कुल गाइस सिमिलर चीजें लिखनी पड़ेंगी जैसे हम पैंडास के अंदर किया करते थे। वहां पे अगर हमें डेटा फ्रेम बनाना होता था तो हम pd.data फ्रेम लिखा करते थे और उसके अंदर हम अपना वो डेटा पास कर देते थे, जो भी हमें एक पैंडास डेटा फ्रेम की फॉर्म में चाहिए होता था। यहाँ पे गाइस हमें एक नंबर एरे बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम np.array लिख देंगे गाइस, और ब्रैकेट लगा करके अंदर हम अपना वो डेटा पास कर देंगे जिसे हम में नंबर एरे में कन्वर्ट करना है। तो गाइस हम अपनी अंदर लिस्ट पास कर देंगे। ठीक है। और गाइस इस तरीके से हमारे पास एक एरे बन के आ गया। ठीक है। ध्यान रहे गाइस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि सर ये एरे कहाँ है, ये तो लिस्ट है। बनाया तो आपने इसको लिस्ट से ही है ना। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ? उसके लिए मुझे पहले आपको इसको प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा कि जो नंबर एरे है वो आखिरकार दिखने में कैसा दिखता है। ठीक है। क्योंकि पैंडास डेटा फ्रेम तो साफ साफ बहुत अलग सा नजर आता है दिखने में। यानी कि अगर आपने कोई पैंडास डेटा फ्रेम बनाया और आप उसे प्रिंट करवाते हैं या फिर उसको देखते हैं आप जुपिटर नोटबुक के ऊपर या कोलैब नोटबुक के ऊपर या टिगल नोटबुक के ऊपर, तो वो आपको बिल्कुल फर्स्ट साइड में ही बिल्कुल अलग सी चीज नजर आएगी कि कॉलम्स और रोज की फॉर्म में आपका डाटा अरेंज होगा, हर कॉलम का उसमें कुछ नाम होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे गाइज अगर मैं इस एरे को प्रिंट करा के आपको दिखाऊं, तो गाइज आप देख सकते हैं कि कोई खास डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है एक लिस्ट में और एक नंबर एरे में। ठीक है। लिस्ट भी अगर आप प्रिंट कराते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ऐसे ही प्रिंट होकर के आपको दिखती है। यहाँ पे गाइज हम एरे भी अगर प्रिंट करा रहे हैं तो वो भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ प्रिंट होकर के ऐसा ही नजर आ रहा है। बस एक डिफरेंस गाइज आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपको अब इसके बाहर यहाँ पे भी ब्रैकेट्स में एरे लिखा दिख जाएगा। ये एक बहुत ही सटल सा डिफरेंस है, लेकिन गाइज ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है। कई कई जगहों पे आप देखेंगे गाइज, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, ठीक है, प्रिंट ARR, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एरे भी नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लिस्ट हो। ठीक है। यानी कि अगर आप प्रिंट ARR करते हैं तो आपको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये एक नंबर एरे है या फिर ये एक लिस्ट है। ठीक है। तो गाइज इसीलिए मैंने ये बात बोली कि बहुत ही सटल सा डिफरेंस है नंपाई एरे और लिस्ट के बीच में। ठीक है। क्योंकि दोनों को ही प्रिंट कराने पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक लिस्ट है या एक नंपायर है। ठीक है। और गाइज मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, पाइथन के अंदर जो कोर पाइथन प्रोग्रामिंग का हमारा कोर्स था उसमें ये चीज आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में कभी भी इस तरीके का कंफ्यूजन हो कि जो डेटा स्ट्रक्चर आप अपने सामने देख रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, वो एक लिस्ट है या कुछ और है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उस लिस्ट का या उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम लिख लीजिए और गाइस डॉट लगा लीजिए। और आप जैसे ही डॉट लगाएंगे तो आप देखेंगे गाइस कि अगर वो डेटा स्ट्रक्चर एक लिस्ट हुआ तो डॉट लगाने पर आपको उसके अंदर जो लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस दिखेंगे वो लिस्ट के होंगे, जैसे कि अपेंड है, काउंट है, ठीक है, पॉप है, रिमूव है। ठीक है। इस तरीके के आपको दिखेंगे। लेकिन गाइस अगर वो नमपाई एरे हुआ तो आपको इस तरीके के बेसिकली सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस देखने को मिलेंगे। और गाइस आप देखिए कितने सारे हैं। लिस्ट के अंदर तो मेरे ख्याल से 10 या 12 ही है, लेकिन यहाँ पे गाइस आप देखेंगे तो देखिए कितना कुछ है इसके अंदर।
और ये बिल्कुल ही अलग तरीके की चीज है, ये कुछ और ही है ये। ठीक है। तो गाइज यहां से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक नंबर है। दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन गाइज ये दो बहुत ही अलग अलग चीजें बन चुकी हैं। बनाया भी हमने इसको लिस्ट से ही है, ठीक है, लेकिन एक बार आपने उस लिस्ट के ऊपर np डॉट एरे लगा दिया, तो उसके बाद गाइज जो आपको डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा वो एक नंबर एरे होगा, वो लिस्ट नहीं होगी। ठीक है, और वो आपको सामने दिख भी रहा है guys, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड नंबर, ठीक है। अब गाइज क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो नंपायर आ रहा है हमारे सामने, इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है गाइज, ये एक वन डायमेंशनल नंपायर एरे है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि ये एक वन डायमेंशनल एरे है। ठीक है, इट्स अ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से सी में अ, आप एक एरे बनाया करते थे, वन डायमेंशनल एरे, ये बिल्कुल वैसा ही एक एरे है गाइस, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। अम, तो अभी गाइस हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो एरे ड्राइंग में बनाया था, जिसको मैंने ARR नाम दे दिया था, जो सी का एरे था, आप समझ लीजिए बिल्कुल ये वैसा पाइथन का एक नमपाई वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। क्या सिमिलैरिटीज हैं, और क्या सिमिलैरिटीज हैं? कुछ सिमिलैरिटीज तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई। और क्या सिमिलैरिटीज हैं गाइस? जो सी का एरे हुआ करता था, वन डायमेंशनल एरे, और जो हमारे नमपाई का वन डायमेंशनल एरे है, और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है? गाइस एक जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है, एक और सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो ये है गाइस कि अब आप इसमें कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल सी के एरे के जैसी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, फॉर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिन लोगों ने सी नहीं पढ़ रखी है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि गाइस सी में अगर आपने एक बार एरे बना दिया, ठीक है, कुछ नंबर्स का अगर आपने एरे बना दिया सी के अंदर, कुछ एलिमेंट्स का अगर आपने एरे बना दिया सी के अंदर, आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप उसको श्रिंक नहीं कर सकते, वो उतने ही लोकेशन का बनेगा। ठीक है, और गाइस ये पाइथन की लिस्ट से बिल्कुल अलग, क्योंकि पाइथन की जो लिस्ट है, ठीक है, प्राइमा फेसी वो अ, काम करने में, दिखने में सी के एरे जैसी होती है, लेकिन गाइस वो भी मैं कहूंगा कि सी के एरे से अलग है। क्यों? क्योंकि पाइथन की लिस्ट में आप जब चाहे कोई भी एलिमेंट पॉप कर सकते हो और वो अपने आप श्रिंक हो जाएगी, और कोई भी एलिमेंट आप उसमें अपेंड कर सकते हो तो वो अपने आप एक्सपेंड हो जाएगी। यानी कि पाइथन की लिस्ट को आप कभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कभी भी श्रिंक कर सकते हैं। उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो हिसाब किताब होगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। उसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप घटा बढ़ा सकते हैं कभी भी। ठीक है, सी का जो एरे है गाइस, उसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने एक बार एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एरे बना दिया, तो फिर वो उतने का ही रहेगा। आप उसमें से अगर कोई एलिमेंट डिलीट करते हो तो भी गाइस वो श्रिंक नहीं होगा, और आप उसमें कोई नया एलिमेंट बाद में ऐड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको उतने ही एलिमेंट्स का बनाया है। यानी कि अगर आपने 10 एलिमेंट का बनाया तो उसको आप उसमें 11वां एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, यही सेम चीज नमपायरे के साथ भी है गाइस। ठीक है, और यही सेम चीज नमपायरे को लिस्ट से अलग भी बनाती है। ठीक है, अब गाइस नमपायरे के अंदर आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते गाइस, अगर आप चाहें। ठीक है, ये अब इतने ही एलिमेंट्स का रहेगा, ये 6 एलिमेंट्स का ही रहेगा। इसमें आप कभी भी चाहें तो आप कुछ पॉप नहीं कर सकते, और ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट कर दूंगा तो ये अरे श्रिंक होकर के 5 एलिमेंट का हो जाएगा। गाइस ये फिर भी 6 का ही रहेगा। इसका मतलब इसका काम करने का तरीका एक और सेंस में सी के एरे जैसा है। दैट इज द रीजन गाइस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको एरे क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सी के एरे से कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करता है। ठीक है, और ये पाइथन की लिस्ट से अलग है, क्योंकि इसमें अब आप कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते गाइस, इसका साइज फिक्स हो चुका है, ये 6 एलिमेंट्स का ही है। ठीक है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके के एरेज को गाइस हम लोग सी में क्या बोलते हैं? स्टैटिक एरेज। स्टैटिक मतलब जिसका साइज फिक्स हो। उसी तरीके से ये भी एक स्टैटिक एरे है गाइस। ठीक है, अब ये सी के एरे से अलग कैसे है, वो चीजें आपको अभी आगे के लेक्चर में देखने को मिलेंगी। ठीक है,
इसको वन डायमेंशनल एरे क्यों बोलते हैं गाइस हम लोग? क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल सी के वन डायमेंशनल एरे जैसा है। क्योंकि सी का भी जो वन डायमेंशनल एरे होता है उसमें भी आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक लाइन में एक सीध में अरेंज होते हैं एक रो में। ठीक है। यहाँ पे भी गाइस आपको जो एरे देखने को मिल रहा है उसमें भी एलिमेंट्स एक लाइन में एक सीध में अरेंज है एक रो के अंदर। तो इट्स अ वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। अब गाइस जो हायर डायमेंशनल एरे है या मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है, वो कैसे बनेगा? लेट्स से हम अगर 2D एरे बनाना चाहते हैं, ये तो 1D है, वन डायमेंशनल है, ठीक है, लेकिन अगर मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हैं, मल्टी मतलब 3D एरे, 4D एरे, 2D एरे, 5D एरे, अगर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है। उसके बारे में भी गाइस हम अपकमिंग लेक्चर में बात करेंगे या लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी के लिए गाइस आपको एक बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। थैंक यू।